वक्त ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं अलीमा खान साहिबा को बिठा दिया गया है गाड़ी के अंदर। ये आपने देखा 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद इनको अब दूसरी जो सिस्टर है इमरान खान की तीसरी बहन वो गुफ्तगू कर रही हैं। मैम थोड़ा सा तो फिर ये रिमांड दिए जा रहे हैं, लेकिन कोई आप कह रही है उन पे कोई जो है ना वो सजा उनके ऊपर उन्होंने उनके ऊपर जो इल्जाम लगाए हैं कि पेट्रोल बम और मेगाफोन जो कि उनके हाथ में भी नहीं था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इंसाफ नहीं है तो इसलिए सब कुछ हो जाएगा। बेटा एक साइड पे कर लो, ऊपर ना हो जी। क्या कहना चाहेंगी अलीमा खान साहिबा, क्या बातें हुई आपने अलीमा खान साहिबा ने क्या कहा, आपसे बात हुई? कुछ नहीं। अलीमा खान ने कहा कि हम पहले भी जारी रखें। हाँ, अलीमा खान ने कहा कि हम तो पहले ही जिहाद कर रहे थे, हम अपने भाई के मिशन में उसके साथ खड़े हैं और आपको पता है कि मेरा भाई भी जेल में बगैर किसी उसके है। अगर कोई सज़ा होती तो वो दे चुके होते, उनको भी नाजायज़ इन्होंने कैद किया हुआ। और अलीमा खान और उज़मा को दोनों को इन्होंने बगैर वजह के, उनके हाथ खाली थे। आप सब ने वीडियोस देखी हैं, आप लोगों को चाहिए वो वीडियो चलाएं जहाँ वो अकेली 2 सड़क पे खड़ी हैं, रेड जोन में भी नहीं थी, और वहाँ से इन्होंने इनको लिया पकड़ा। कोई उनके हाथ में मेगाफोन, कोई झंडा, कुछ भी नहीं था। इसका मतलब है जज साहब को भी पता है कि कुछ नहीं था, और जज साहब सिर्फ जज साहब रिमांड इसलिए दे रहे हैं कि उनके पास कोई फैसला करने के लिए कोई चीज़ नहीं है। और लेकिन क्योंकि इनके पास सब ये एक हथियार है कि ये नाजायज़ कैद, नाजायज़ सजाएं ये दे सकते हैं, इनसे उम्मीद रखी जा सकती है। और इमरान खान को इन्होंने इस वक्त पाबंदी इसलिए लगाई है ताकि हमें भी नहीं पता अंदर उनके साथ क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये जालिम और जुल्म का निज़ाम है। इनके साथ इनसे आप कुछ भी तवक्को कर सकते हैं, ये बड़े जालिम लोग हैं। अच्छा, पाबंदी लगाई है तो क्या अदालत में जाएंगे इसके बाद? अभी तो मैं जेल जा रही हूँ ना, मुझे तो नहीं नोटिस आया कि नहीं मिल सकते। आज मेरी मुलाकात है फैमिली की और आज जाऊंगी। लेकिन गवर्नमेंट की जानिब से ऑलरेडी अनाउंस कर दिया गया है कि मुलाकात, किसी किस्म की मुलाकात नहीं होगी। गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट है? हम तो गवर्नमेंट समझते नहीं है, यहाँ तो कोई गवर्नमेंट नहीं है। ये जो मर्जी कहते रहे, हम कोशिश करेंगे, क्योंकि इनके हाथ में होगा तो ये तो सब कुछ बंद कर देंगे, ये उनका सांस बंद कर देंगे। ये इतने जालिम लोग हैं। क्या बताएंगे अगर आज खान साहब से आपकी मुलाकात हो पाती है? क्या बातें, क्या गुफ्तगू, क्या मैसेज देंगे खान साहब को? सारी बातें बताऊंगी जो बाहर हो रहा है। हाँ। और जो कुछ मेरी बहनों के साथ हो रहा है सब बताएंगे। और वो बेचारे तो वो खुद इतनी देर से बगैर किसी वजह के सजा काट रहे हैं। किस चीज़ की सजा है? इस मुल्क के अंदर उनका मुल्क की इज्जत बनाने की सजा है ना। आज आप देख लें, किसी मुझे एक इंसान दिखाएं जो इमरान खान के बराबर हो, जिसने इस मुल्क को इज्जत दी हो। ये जो मर्जी कर लेंगे, इनको बड़े ओहदे इसलिए चाहिए कि इनकी ओहदे के बगैर इज्जत नहीं है। वो इमरान खान नहीं है जिसकी बगैर ओहदे की इज्जत है। इनको हर एक को एक ओहदा चाहिए, इसलिए ये कुर्सियों पे चिमट जाते हैं कि इनको पता है कि कुर्सी से उतरेंगे तो हमारा कोई हमें पूछने वाला, सलाम करने वाला भी नहीं होगा। डील वील की खबरें चल रही है, सुनने को डील हुई है, कितनी सदाकत है इसमें? साहब कभी डील नहीं करेंगे। डील करनी होती तो वो कब के इन्हीं की तरह कुछ महीनों में जा चुके होते। डील ये लोग करते हैं, वो उन्होंने पहले से कह चुके हैं किसी किस्म की ना वो डील करेंगे, और ना कोई उनसे कोशिश की भी गई है तो उन्होंने जवाब दे दिया। गंडापुर के बारे में खबरें चल रही है कि पीटीआई की जानिब से वो ही डील कर रहे हैं सारे मैटर को। मुझे नहीं पता। देखिए, अली अमीन गंडापुर के साथ क्या हुआ मुझे भी नहीं पता। अली अमीन गंडापुर पार्टी के बहुत बड़े कारकुन हैं, और यकीनन वो किसी वजह से यहाँ ये हुआ होगा उनके, वो क्यों वापस गए हमें नहीं पता। अच्छा, क्या वजह हो सकती है? मुलाकात से क्यों रोका जा रहा है? वजह क्या हो सकती है आपके ख्याल में? किस चीज को? इमरान खान साहब से जो मुलाकात के लिए रोका जा रहा है। मुलाकात के इसलिए कि ये चाहते हैं कि उनका हर जगह से उनका काट दें रास्ता, ताकि ये उनसे ना, कि उनको इन्होंने आइसोलेशन में रखा हुआ है, ये जहनी तौर पे उनको टॉर्चर कर रहे हैं। आपको पता है कि उनके साथ जो मुशक्किती बैठे होते हैं उनको भी उनसे बात करने की इजाज़त नहीं है, एक छोटे से कमरे में रखा हुआ है। आज तक ये जरदारी, नवाज शरीफ, जितने भी जेल में गए हैं, इन्होंने आज तक सजा नहीं काटी। ये कभी घरों में रहे हैं, कभी अस्पतालों में रहे हैं, बड़े बड़े कमरों में रहे हैं, एयर कंडीशन कमरों में रहे। जो खान साहब के साथ हो रहा है ना, ये शायद ही कोई, ये खान साहब एक मुजाहिद है, वो एक आम आदमी, इनकी तरह का पॉलिटिशियन नहीं है, वो एक लीडर है। नूरीन नियाज़ी साहब, ये बताइएगा कि अलीमा खान और उज़मा खान की गिरफ्तारी और
आप मरियम नवाज की गिरफ्तारी में फ़र्क क्या समझती है फिर? उनमें बहुत फ़र्क है। मरियम नवाज ने इस मुल्क के चीज़ों पे बैठ के खाया भी था और वक्त भी गुजारा था। अलीमा खान और उज़मा खान ने सिवाय सोशल वर्क किया, उन्होंने कभी किसी ना हमने खान साहब की हुकूमत में कभी कोई चीज़ इस्तेमाल की, हमने आज तक उनका एक बिजली या गैस या पेट्रोल या कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं किया। ये लोग फ्री के उस पे सारी इनकी जिंदगियां गुजरी है। ये हम इनमें उनमें बड़ा फर्क है। अलीमा खान के जितने बड़े काम है वो आपको पता है। पार्टी की लीडरशिप पर तनकीद हो रही है कि कारकुन